तो जब भी हम घर में बर्फ़ी बनाते हैं बहुत बार ऐसा होता है चाहे तो वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है या फिर कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाती है, अच्छे से सेट ही नहीं होती। तो इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स मैं आपको छोटी-छोटी बातें भी बताऊँगी जिनको फ़ॉलो करके अगर आप बर्फ़ी बनाएँगे तो आपकी जो बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, तो चलिए बनाते हैं इसे। तो इस बर्फ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप घी। तो जो भी आप मेजरमेंट करें उसके लिए आप कोई कटोरी या कप ले लें और उसी के हिसाब से फिर आप सारी चीज़ें डालेंगे तो आपकी जो बर्फ़ी है एकदम परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर जब ये घी गर्म हो जाए उसके बाद इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। तो सूजी अगर आपके पास बारीक वाली है या मोटी वाली जैसी भी हो आप वो ले सकते हैं। अब सूजी को डालने के बाद इसे हम इस तरीके से लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि जो सूजी है वो घी को अलग नहीं कर देती। इस बीच में आप इसको कंटिन्यू चलाते हुए ही भूनना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम सूजी को चलाएंगे नहीं तो वो बाहर से जल जाएगी और अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। तो करीबन 2 से 3 मिनट इसे धीमी आंच पर भूनने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि सूजी फूल गई है और फूल के उसने घी को अलग कर दिया है। यहाँ पर हल्का हल्का सा इसका कलर भी चेंज होने लगा है। बस अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम 1 कप बेसन डाल देंगे। तो बारीक वाला बेसन लेना है इसके लिए, तो ही जो हमारी बर्फी का टेक्सचर है वो बढ़िया आएगा। अगर आपके पास मोटा वाला बेसन हो तो आप उसे एक बार मिक्सी में चला के दोबारा से पीस लो और फिर उसके बाद आप यूज़ करो। तो बस बेसन को डालने के बाद फिर से हम धीमी आंच पे ही इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अब जैसे जैसे बेसन इसमें भूनता जाएगा, पहले तो ये बिल्कुल सारा घी जो है सोख कर लेगा, थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, पर जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे ये घी को छोड़ देगा और हल्का सा सूजी की तरह फूलने लगेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं करीबन 2 मिनट ही मैंने इसको धीमी आंच पे भूना है और बेसन जो है पूरी तरीके से फूल गया है, घी को इसने अलग कर दिया है। पर अभी इसको हमें और थोड़ा सा पकाना है जब तक कि इसमें कच्चा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। इस बीच में कंटिन्यू चलाते हुए ही इसको हमें भूनना है। तो करीबन 2-3 मिनट और इसे भूनने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि सूजी और बेसन में बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया और इसने घी भी अभी अलग कर दिया है। आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल दरदरा हो गया है। तो अभी इसका मतलब हमारी बेसन और सूजी बहुत अच्छे से भून गई है। तो अब इस स्टेज पे हम लेंगे आधा कप दूध और पहले हम 1 टेबलस्पून दूध डालेंगे और फिर से स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जैसे इसमें हम दूध डालेंगे इसमें बहुत ज़्यादा झाग आएंगी, उसको हम लगातार चलाते हुए थोड़ा शांत करेंगे। उसके बाद फिर से 1 टेबलस्पून दूध डालेंगे और फिर से लगातार चलाते हुए इसकी जो झाग है वो ख़त्म होने तक इसको पकाएंगे। ऐसा करते हुए हमें जो आधा कप दूध है वो ख़त्म करना है। इससे क्या होगा, जो हमारी सूजी के दाने हैं ना वो बहुत ज़्यादा नरम बनेंगे, जिससे बर्फ़ी खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। बस अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ सारा जो दूध है अभी ख़त्म कर दिया, मतलब आधा कप दूध मैंने यहाँ डाल दिया है। अब कुछ नहीं करना, अब इसके बाद आँच को हम बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हम साइड में रख देंगे। तो अब इसके बाद हम चाशनी बनाएंगे। तो उसके लिए बर्तन के अंदर आधा कप हम पानी डालेंगे और जिस भी बर्तन से या जिस भी कटोरी से आपने आधा कप पानी लिया है उसी कटोरी से 1 कप लेंगे चीनी। तो चीनी की जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे तो जितना सूजी बेसन हमने लिया है उसके हिसाब से 1 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप यहाँ इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी चीनी यूज़ नहीं करनी है तो आप यहाँ मिश्री या फिर देसी खांड भी ले सकते हैं। अब साथ में मैंने यहाँ 3 से 4 हरी इलायची के दाने और 1 पिंच केसर को कूट के यहाँ पर ऐड किया है। तो दोनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा ही कूट लिया था। आप चाहें तो यहाँ केसर को स्किप कर सकते हैं या फिर केसर आप डाल दो, हरी इलायची को स्किप कर सकते हो, या फिर दोनों को ही स्किप करके आप केवड़ा जल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 2 पिंच येलो फूड कलर भी ऐड कर देंगे। तो फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। अब इसके बाद आँच को हम ऑन करेंगे और धीमी आंच पे हम इसको पकाएंगे जब तक कि जो शुगर है वो पूरी मेल्ट नहीं हो जाती। इस बीच में इसको कंटिन्यू चलाते हुए ही हमें पकाना है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो चीनी है वो नीचे सेट हो जाती है कई बार और आंच की वजह से नीचे से वो जलने लगती है, जिसकी वजह से हमारी जो चाशनी है वो थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। तो जाहिर सी बात अभी बर्फी में भी फिर कड़वा सा टेस्ट आएगा। तो अभी जब ये चीनी मेल्ट हो जाए उसके बाद आंच को हम मीडियम पे करेंगे और इसे 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स इस स्टेप को आपने बहुत ध्यान से करना है क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। 3 से 4 मिनट जब आप इसको पका लो उसके बाद आपने आंच को या तो बंद कर देना है या फिर बिल्कुल धीमे पे करना है, क्योंकि अभी हमें चाशनी चेक करनी है और कई बार जब हम चाशनी चेक करते हैं उस दौरान हम आंच को तेज ही रखते हैं और वो पकती रहती है, जिसकी वजह से चाशनी ओवर कुक हो जाती है। तो आपने इस स्टेप को ध्यान से करना है। अब इसके बाद हम चाशनी को थोड़ा सा चम्मच पे या स्पैचुला पे ठंडा करेंगे और उसके बाद अंगूठे और उंगली पे इसको लगाकर इस तरीके से करके देखेंगे।
जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक तार बन रहा है पतला सा, और ये तार टूट नहीं रहा है, एक अच्छा सा लंबा तार बन रहा है। तो ऐसे ही हमें ये चाशनी बनानी है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो बर्फ़ी थोड़ी सी हार्ड बनेगी, और अगर आप इससे कम पकाते हो तो जो आपकी बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इन दोनों में से, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा मैं आगे आपको रेसिपी में बता दूंगी। अब ये जो चाशनी है इसको हम डाल देंगे सूजी और बेसन के मिक्सचर के अंदर। बस अब साथ में ही आधा कप डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से हमारी बर्फ़ी में मावा बर्फ़ी वाला टेस्ट आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप चाहें तो यहाँ मिल्क पाउडर को स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह मावा भी ले सकते हैं। अब मैंने करीबन 1/4 कप के आसपास यहाँ ड्राई फ्रूट्स का पाउडर लिया है। बादाम और काजू को मैंने सिंपल मिक्सी में पीस के यहाँ पर यूज़ किया है। आप अपने मनपसंद कोई भी नट्स यहाँ पर ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो आँच को ऑन कर सकते हैं, पर आप ध्यान रखना आँच आपने धीमी ही रखनी है, और जब तक ही रखनी है जब तक कि जो चाशनी है वो अच्छे से मिक्सचर में मिक्स नहीं हो जाती। जब आपको ऐसा लगे कि चाशनी अच्छे से मिक्सचर में मिक्स हो गई है, उसके बाद आप आँच को बंद कर दें। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब इसके बाद इस मिक्सचर को हम ग्रीस की हुई थाली के अंदर डाल देंगे। आपके पास अगर कोई चौकोर केक टिन है तो आप उसमें भी इसको सेट कर सकते हैं। अगर बर्फ़ी वाली ट्रे है तो वो भी ले सकते हैं, उससे तो इसकी जो शेप है वो और भी ज़्यादा बढ़िया आएगी। अब इसके बाद स्पैचुला से हम सारा जो ये मिक्सचर है इसको लेवल कर लेंगे। अब बर्फ़ी की मोटाई को आप अपनी पसंद के हिसाब से पतला या मोटा रख सकते हैं, जैसी भी आपको बर्फ़ी पसंद हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाया है मैंने। चांदी का वर्क बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। बस ये वीडियो में दिखाने के लिए मैं लगाती हूँ। वैसे जब भी मैं घर पर बनाती हूँ मैं चांदी का वर्क नहीं लगाती हूँ, पर आपने नट्स से इसे ज़रूर गार्निश करना है। इससे बर्फ़ी देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी टेस्टी लगेंगी। तो नट्स आप अपने कोई भी मनपसंद ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। बस अब इसके बाद स्पैचुला से हल्का सा दबाकर इनको थोड़ा सेट कर लेंगे, ताकि जो नट्स है कटिंग करते समय बाहर ना निकले। अब इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब आपको लगे कि ये ठंडी हो गई है पर 5-10% अभी गर्म है, उसी स्टेज में इसमें हम कट लगाएंगे, क्योंकि ठंडे होने के बाद इसमें थोड़ा सा कट लगाने में आपको दिक्कत आएगी। तो मैं यहाँ चौकोर पीस में इसको कट कर रही हूँ, आप अपने मनपसंद कोई भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो बस अब इसको अच्छे से ठंडा होने देते हैं। तो तैयार है बस हमारी सूजी और बेसन की ये सिंपल सी बर्फ़ी। आपने देख ही लिया, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का, और बर्फ़ी कितनी बढ़िया बनी है। मेरे तोड़ने से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा, एकदम सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है, ना तो हार्ड है बहुत ज़्यादा और ना बिल्कुल ही नरम है, एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया बर्फ़ी का। तो आने वाली दिवाली और बाकी फेस्टिवल्स पे आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखना, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद रखती हूँ आज की सिंपल सी रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर भी कर देना, और साथ में अगर आपको ऐसी ही सिंपल रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।